हेलो गाइज, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो कि अपना जो कि रिटेन जो नोट्स है बायोलॉजी का, उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। आज जो कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आज ख़त्म हो जाएगा, इसका जो कि पार्ट 4 है आज। भाई कोई चीज़ हम तो शुरू करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो 1-2 दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ऐसे चले तो हम एकदम पूरा ऐसे लग रहा है कि पूरा एकदम अच्छे से बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन गाइज कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का, कुछ करने का। तो फिर बाद में लगता है, तो यही कल इसलिए अब वीडियो नहीं डाल पाएँ। लेकिन फिर बाद में सोचें कि कोई भी काम शायद 21 दिन तक लगातार करने पर वो आदत बन जाती है। तो अब बोले कि हमें तो वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर पूरा चढ़ाना है, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी पूरे अच्छे से समझा के, उसे हो सके तो आदित्य रंजन सर का मैथ भी हम करवाएंगे। जो हो सके वो करवाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैं आज लास्ट डाइजेशन सिस्टम जो कि मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको आपको हम बता चुके थे, क्या स्टोमक के बारे में बता चुके थे। हमारे पेट के बारे में 2 एंजाइम पाया जाता है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। ठीक है, रेनिन एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। इसको मिल्क डाइजेस्ट दूध का पाचन करता है। इसको बच्चों का एंजाइम भी कहते हैं। स्टोमक में दो एंजाइम पाया जाता है स्टोमक, इसे बच्चों का भी एंजाइम कहते हैं। ये इसके बाद पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर प्रोटीन जो है कि पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन में तोड़ देता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा था, इसको याद रखना। अब आइए हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लीवर से। हमने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लीवर से। आइए लीवर से स्टार्ट करते हैं। लीवर, यकृत से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को इसका कुछ फिगर दिखा देता हूँ, लीवर कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर आप लोग को अच्छे से बताऊँगा। देखिए, ये देखिए, ये हम लोग का क्या है? बॉडी है। ये हम लोग का बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट है। और ये हम लोग का क्या है? अमाशय है। अमाशय है ना, पेट है ना, इसके बगल में क्या है? ये हमारा क्या है? लीवर है। तो ये क्या हमारा? यकृत है, लीवर है। तो आइए देख लीजिए इसको अच्छे से आप लोग। ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे क्या? अमाशय। अमाशय की क्या है? अमाशय के दाईं तरफ, अमाशय के दाईं तरफ क्या है? हमारा लीवर है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आइए समझते हैं। यहाँ से समझते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ लीवर, है ना, लीवर है ना। इसके बाद हम क्या कहते हैं इसको? जिससे कि हर चीज़ का अध्ययन होता है, तो इसका भी तो अध्ययन होगा। स्टडी ऑफ लीवर। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी। तो और लीवर यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर अध्ययन कि लीवर यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद फिर आइए नोट्स देखिए। लीवर 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 यकृत, इसको स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या, स्टडी ऑफ हार्ट बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। रंग क्या होता है इसका? लाल धूसर रंग है। ये जो है ना, इसको लाल धूसर करके हमारा जो है कि यह रंग है, जिसको बोलते हैं रेडिस आर्गन, रेडिस आर्गन बोलते हैं। देखो इसका क्या होता है? इसका वेट,
इसका वेट होता है 1.3 से 2 kg तक। हमारा जो लीवर है इसका वेट कितना होता है 1.2 से लेके 1.3 से लेके 2 kg तक। उसके बाद भोजन कभी लीवर में नहीं जाता है, भोजन कभी लीवर में नहीं जाता है। और लीवर कहाँ होता है, दाईं साइड होता है। तो बताए थे ना, यहाँ देखिए ये हमारा अमाशय हो गया, अमाशय से ऐसे आता है पेट, यहाँ से अमाशय हो गया है, पेट हो गया। उसके बाद ये क्या हमारा लीवर हो गया, ये लीवर होता है। तो इसमें लीवर में कभी क्या है, भोजन नहीं जाता है, भोजन नहीं हो जाए। लीवर क्या होता है, दाएं साइड होता है, ठीक है। और उसके बाद भी देखो, आइए एक, हाँ देखिए इसे पढ़ते हैं। ये देखिए जो कि मैं नोट्स में नहीं लिखा था अपने, जब मैम का क्लास देखा तो उसमें मैम पढ़ा रही थी। तो जो चीज़ हम नहीं लिखे रहते हैं, अगर क्लास देखते हैं उसमें कोई चीज़ मिलता है तो हम उसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ लीवर्स के मतलब यकृत के कार्य क्या होते हैं, यूरिया का निर्माण करना, विषैले पदार्थों का निष्कारण करना, पित्त रस का निर्माण करना। भ्रूणी अवस्था में रुधिर निर्माण करना। देखिए आप पूछेगा यकृत हमारा लीवर है, जो इसका कार्य क्या होता है, लीवर का कार्य क्या होता है, तो लीवर का कार्य क्या होता है कि इस साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना, सही है सही है, ये सही है, यूरिया का निर्माण करना। फिर हमारे लीवर का क्या होता है, यूरिया का निर्माण करना, विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, पित्त रस का निर्माण करना, और भ्रूणी अवस्था में रुधिर निर्माण करना। ये हमारा क्या होता है, लीवर का कार्य होता है। देखिए और क्या लीवर के बारे में जानेंगे, जो कि लीवर की ना, लीवर में पुनर्जन्म क्षमता सर्वाधिक होती है। जैसे नहीं कोई लीवर खराब हो जाता है तो वो मतलब जल्दी ठीक भी हो जाता है, मतलब कि जल्दी मतलब पुनर्जन्म क्षमता इसमें क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो यकृत की पुनर्जन्म क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसको भी याद रखना, पेपर में आया था यह कि किसकी पुनर्जन्म क्षमता, जनन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, तो लीवर की होती है। तो हमें याद रखना लीवर किस साइड पाया जाता है, दाईं साइड पाया जाता है, ठीक है, पेट से। उसके बाद फिर कि भोजन कभी लीवर में नहीं जाता है, ये तो हम लोग को याद है। उसके बाद देखिए बाइल जूस, पित्त रस लीवर बनाता है। बाइल जूस है ना, जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, उसको कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि जो बाइल जूस होता है, जो पित्त रस है ना, इसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर हमारे पेट के राइट साइड होता है, लीवर हमारे पेट है, पेट के हमारे क्या है, राइट साइड ना, पेट के हमारा राइट साइड। तो लीवर हमारे पेट के क्या होता है, राइट साइड होता है। कुप्फर कोशिका हमारे लीवर में पाई जाती है, जो लीवर को इन्फेक्शन से बचाती है। देखो ये बढ़िया, ये प्रश्न बढ़िया, ये देखो ये पूछा था, टेस्ट मारे तो टेस्ट में आया था। को पहले यही पूछा था कि कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो अब हम जो नहीं पढ़ा था तो हम तो मार दिए थे कि पेट में मार दिए थे। अब दिया था ऑप्शन पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर दिया था। तो हम कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पर है, तो पेट में। तो जो नहीं जानता वो पेट में मार देगा, और फिर क्या करेगा, छोटी आंत में मार देगा, बड़ी आंत में मार देगा, पेनक्रियाज में मार देगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये प्रश्न याद रखना, हम लोग को क्या कि कुप्फर कोशिकाएं जो होती है हमारे लीवर में पाई जाती है। तो पहले तो बात है कि कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है, हमारे लीवर में पाई जाती है। ये क्या करती है, लीवर को क्या इन्फेक्शन से बचाती है, लीवर को इन्फेक्शन से बचाती है। तो आइए हम कुछ इसके कुप्फर कोशिकाएं के बारे में बताते हैं। देखिए यकृत है ना, देखिए यकृत है, यकृत इसको हेपेटोसाइट सेल बोलते हैं। तो हमारे यकृत में जो हेपेटोसाइट सेल होती ना, जैसे कि पित्तरस का निर्माण तो हमारे लीवर करता है, लेकिन तो लीवर में जो होता है ना, हेपेटोसाइट सेल जो होती ना है, तो वही क्या करती है, पित्तरस का निर्माण करती है। हमारे लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन उसका निर्माण कौन करती है, तो हेपेटोसाइट सेल जो होती ना हमारे पित्तरस का निर्माण करती है। देखिए यही मतलब जो हमारा लीवर ना, इसमें क्या पाई जाती है, कुफर सेल, कुफर सेल
मतलब कि वही बने इन्फेक्शन से बचाती है। तो क्या बोलते हैं वो कुफर कोशिकाएं पाई जाती है जो कि यकृत को संक्रमण से बचाती है। तो पहले तो हमें याद है कि कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। उसका कार्य क्या होता है, यकृत मतलब जो लीवर उसको इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कुफर कोशिकाएं की खोज किसने की थी, कार्ल विलेहेलम विलेहेलम ने की थी। बस इतना बात याद रखना, कुपर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है, इसका कार्य होता है इन्फेक्शन से बचाती है। इसकी खोज किए थे कार्ल विलेहेलम कार्ल विलेहेलम कार्ल विलेहेलम बस ये बात याद रखना। अब आइए इसके आगे। अब इसमें कोई कोई फिगर वाली बात ही नहीं है। एक बार देखिए लीवर का दिखा देते हैं हम लोग को। देखिए ये हम लोग का क्या है, लीवर है। देखिए ये हम लोग का लीवर है। देखिए मैम जब पढ़ा रही थी तो बता तो क्या होता है, हम लोग का लीवर है। देखिए लीवर है, ये लीवर है। लीवर कभी कभी फिगर आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, लीवर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या, हम कुफर कोशिका है। उसके बाद क्या होता है, बाइल जूस होता है ना, जिसे पीतरस बोलते हैं। पीतरस होता है, देखो बाइल जूस होता है पीतरस। तो पीतरस होता है ना, पितरस इसका देखो पहले पूछेगा क्या कि मात्रा कितना होता है, पितरस का मात्रा कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है। पितरस का मात्रा कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है, जिसको 600 ml बोलते हैं। पहला ये पूछेगा। अब फिर पितरस का पीएच मान क्या होता है, 7 से 8.6 तक। तो देखो 7 से 8.6 तक, यहाँ से देखो यहाँ तक 1 से, यहाँ से 14, बीच में 7। तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसके नीचे क्या होता है, एसिड होता है। इसके ऊपर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो मैं याद है, एसिड क्षारी हो गया, आई क्षारी हो गया, और ये कितना अम्लीय हो गया। तो जब 7 से ऊपर है, 7 से लेके 8.6 तक है, तो क्या हो गया, क्षारी प्रकृति का हो गया। तो हमारा जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो कि पित्त रस होता है, क्या होता है, क्षारी प्रकृति का होता है। इसका रंग क्या होता है, पीला हरा रंग होता है। हमारा जो कि बाइल जूस जो कि पित्त रस है ना, इसका रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। अब आइए इसके आगे फिगर करते हैं। तो ये वाला हम लोग का हो गया, देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं। देखिए पितरस के कार्य, वसा घी तेल को पचाना। पितरस का कार्य क्या है कि पितरस का कार्य क्या है, वसा घी तेल को पचाना। देखो वर्क ऑफ बाइल जूस, मतलब कि क्या पहले तो किल बैक्टीरिया को भी मारता है। और जो हमारे अंदर जो वसा घी तेल को पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। तो आइए उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। तो जो कि वसा घी तेल को पचाता है, ठीक है। पितरस का कार्य क्या होता है, भोजन को क्षारी बनाता है। तो देखो पितरस का पीएच वैल्यू कितना बताया था आपको, 7 से 8.6। तो ये क्या होता है, क्षारी प्रकृति का होता है। तो भोजन को क्या करता है, क्षारी बनाता है, ठीक है। मेक फूड एल्कलाइन, फिर तो वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है, जितने भी मतलब कि जो वसा वाला पदार्थ होते हैं, जो कि तेल वाले, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि फैट नहीं बढ़ाने वाले जो पदार्थ, उसका क्या करता है, पायसीकरण करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पित्त रस का संचय, देखो पित्त रस जहाँ पे संचय होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम गाल ब्लेडर जहाँ पे पित्त रस संचय होता है उसको बोलते हैं क्या, गाल ब्लेडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। लीवर के नीचे होता है। इसका भी फिगर, इसका फिगर हाँ यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए फिगर है ना, देखिए ये वाला फिगर है ना। देखिए ये हमारा क्या है, यकृत है। ये हमारा यकृत है, लीवर है, ये लीवर है ना, ये हमारा लीवर है। तो ये क्या होता है, मतलब जब ये लीवर है, तो ये देखिए ये पित्त है, यहाँ पे पित्ताशय, यहाँ पे जिसको बोलते हैं, जहाँ पित्त रहती है, देखो मेड इन लीवर, ये हो गया। स्टोर इन
लीवर मतलब जो ये स्टोर रहता है कहाँ, गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। उसके बाद हेल्प विथ हेल्प में क्या करता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जितने भी फैट है उसका शोषण करता है, इमल्सियस एंड सब्लुलाइज होता है, एक्सक्रेशन होता है। उसके बाद ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पित्त रस का संचय क्या होता है पूछेगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछेगा जो पित्त रस है हमारा, वो जो बाइल जूस है उसका स्टोर कहाँ होता है, तो होता है गाल ब्लेडर में। कहाँ, पित्ताशय में। गाल ब्लेडर, पित्ताशय या पित्त की थैली में। तो याद रखना। रंग क्या होता है इसका, पित्त रस का रंग रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। पित्त रस का रंग क्या होता है, पीला हरा होता है, पीला हरा होता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा देखें। देखिए यही होता है, यही होता है पितरस ना, यही पितरस है। इसी का क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। देखिए पीला है ना, फिर हरा होता है, तो पीला हरा होता है। इस तरह देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं, या और यहाँ पे एक था, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, जो कि गाल ब्लेडर में पाया जाता है, पित्ताशय बाइल जूस से। देखो बाइल है ना, बाइल जूस यहाँ पे देखो पीला हरा होता है, तो यह क्या होता है, पीला हरा होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, फिगर से पता चल गया। तो हमें क्या बोलते हैं इसको, जो कि हमारा जो कि जो पीत रस का संचय क्या होता है, गाल ब्लेडर में होता है, लीवर के नीचे होता है। रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। अब देखो पीला हरा होता है ना, तो दो पीत रस में दो पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग को नोट से बता देते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा समझाएंगे ना। देखिए पित्त रस, हमारा जो पित्त रस है ना, जो बाइल जूस है ना, पित्त रस जो बाइल जूस है हमारा टाइप, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा, आज का क्लास जो कि थोड़ा बड़ा, कम से कम 1 घंटा का हो जाएगा, क्योंकि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा। बाइल जूस है ना, इसको बोलते हैं हम पित्त रस। पित्त रस, पित्त रस में क्या होते हैं, दो पिगमेंट पाए जाते हैं, दो पिगमेंट पाए जाते हैं। पहले तो दो पिगमेंट पाया जाता है। इसका कलर हम लोग जानते हैं, कलर क्या होता है इसका, हरा पीला, ठीक है, हरा पीला होता है। तो इसमें दो पिगमेंट पाया जाता है। पहला पिगमेंट क्या होता है, बिली रूबिन, ठीक है। इसका पहला पिगमेंट होता है बिली रूबिन, फिर दूसरा का होता है बिली वर्डिन, बिली वर्डिन। तो देखिए जो आप देखिए यहाँ पे मिलेगा कि पेन थोड़ा दूसरा पेन नहीं चल रही थी। देखो यहाँ पे दो दो पदार्थ, एक तो बिली रूबिन पाया जाता है, एक तो बिली वर्डिन पाया जाता है, ठीक है। तो बिली रूबिन पाया जाता है, बिली वर्डिन। तो हमारा क्या होता है, तो हमारे पित्त रस में दो पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पूछे हमारे पित्त रस में क्या पाया जाता है, दो पिगमेंट पाया जाता है। पहला क्या होता है, पीली रूबिन, एक होता है बिली रूबिन, एक होता है बिली वर्डिन। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, आखिर में जो बिली रूबिन है, बिली रूबिन और बिली वर्डिन, बिलीवर्डिन, इसका कार्य क्या होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये जो होता है ना बिलीरुबिन ना, ये क्या करता है, पीला रंग देता है, ये पीला रंग देता है, पीला रंग देता है। और ये करता है हरा रंग देता है, हरा रंग देता है। तो ये जैसे कि ये पीला बिलीरुबिन जो होता है पीला रंग देता है, और क्या देता है, ये हरा रंग देता है, जिसकी वजह से हमारे की जो बाइल जो पित्ताशय का जो कि रंग क्या होता है, हरा पीला होता है। तो पीला रंग का पेपर पूछेगा कि, पहले तो यही पूछेगा और जो इस, क्योंकि ये थोड़ा
ये चीज़ ऐसा है कि जो हम लोग को ज़्यादा पढ़ने पे ही मतलब रहता है कि इसको जानते हैं। जैसे पिताशय का नाम तो सुने हैं, पितरस का भी नाम सुने हैं, लेकिन इसमें दो वर्ड लग पाया जाता है, ये नहीं जानते हम लोग ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे। तो इसमें हमारे जो पितरस है दो वर्ड लग पाया जाता है। इसमें कौन सा, एक बिलीरुबिन पाया जाता है, एक बिलीवर्डिन पाया जाता है। तो बिलीरुबिन का काम करता है पीला रंग प्रदान करता है, फिर बिलीवर्डिन का काम करता है हरा रंग प्रदान करता है। तो क्या इसका देखो, पितरस का रंग क्या होता है, हरा पीला होता है। तो पीला रंग कौन प्रदान करता है, यही दे देगा पेपर में, पूछेगा कि पीला रंग कौन प्रदान करता है जो पितरस में, तो लिखेगा बिलीरुबिन। हरा रंग बिलीवर्डिन। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, हमें पीलिया हो जाती है। पीलिया क्यों होती है, जो हमारा जो कि रुधिर है, रुधिर में अगर हमारा बिलीरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाएगा तो क्या होता है, पीला रंग दे देगा। हमारे रुधिर में जब बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगा, इसी तरफ नॉर्मल बात है, कंसेप्ट थोड़ा लगा, नॉर्मल सोचो कि अगर जो बिलीरुबिन है जो पीला रंग दे रहा है, तो हमारे जो कि हमारे बॉडी में जो कि ब्लड का मात्रा में अगर बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो पीला रंग देगा। तो हमें क्या होगी, पीलिया पकड़ लेगी, जिसे जॉइंडिस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आइए नोट्स रिवीजन करते हैं। देखिए, हाँ पीला रंग होता है, फिर पितरस में दो वर्णक होते हैं जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का काम करता है, ये पीला रंग देता है और ये हरा रंग देता है। इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं। फिर देखिए बिलीरुबिन, रुधिर में बिलीरुबिन अधिक मात्रा में हो जाए तो जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीलिया हो जाता है। तो वही ना, तो पूछेगा कि पीलिया क्यों होता है, तो हमारे रुधिर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाए तब पीलिया होता है। बिलीरुबिन से पीलिया क्यों होता है, तो इसलिए बिलीरुबिन से पीलिया होता है क्योंकि बिलीरुबिन जो है कि पीला रंग देता है। तो हमारे जो कि ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाए तभी पीलिया होता है। और जो जो दो पिगमेंट पाए जाते हैं, एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्डिन, वो किस में पाए जाते हैं, तो हमारे पित्त में पाए जाते हैं। बस हमें इतना बात याद रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए पित्ताशय, गाल ब्लेडर, पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय में क्या होता है, पथरी हो जाती है। पित्ताशय में क्या होता है, पथरी हो जाती है। पथरी कहाँ होती है, पित्ताशय में क्या होती है, पथरी हो जाती है। अधिक कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल जाता है, जो कि इसी पथरी कहा जाता है। क्या होता है, जो कि मतलब जो पित्ताशय में क्या होता है, पथरी पाई जाती है, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल जाता है और यही क्या होती है, पथरी कहा जाता है। तो क्या पेपर में आएगा कि पथरी बनी होती है किसकी, पथरी किसकी बनी होती है, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो हमें याद रखना, पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो हमारा हो गया यहाँ पे ब्लेडर, पित्ताशय, पित्ताशय में पथरी हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल जाता है और इसे ही पथरी कहा जाता है। पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो मोस्ट प्रश्न ये है कि पथरी किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय, पैनक्रियाज। पानी प्लस एंजाइम का मिश्रण बोलते हैं इसको, पानी प्लस एंजाइम का मिश्रण बोलते हैं। इसका जो कि इसका आकार क्या होता है, पत्ती के आकार का होता है ये। और उसके बाद फिर पैनक्रियाज, आइए फिगर दिखाते हैं। देखिए ये फिगर दिखाते हैं, देखिए ये है ना, ये हम लोग का क्या है, गाल ब्लेडर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बाइल डक्ट है, ये जो बाइल डक्ट है यहाँ से। उसके बाद ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है, छोटी आंत है। अब ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है, देखो पत्ती की तरह है ना, नहीं बताया था आप लोग कि पत्ती की तरह इसकी संरचना है। तो ये देखो क्या है, पत्ती की तरह संरचना है। तो ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। तो यहाँ पे हमारा गाल ब्लेडर जिसमें कि पित्तरस होता है, यहाँ पे बाइल डक्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, यहाँ पे पैनक्रियाज हो गया। तो मैं यहाँ से एक फिगर देख लें अच्छा से, पैनक्रियाज। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अग्नाशय, पैनक्रियाज, पानी और एंजाइम का मिश्रण होता है। यह मिश्रण ग्रंथि है, ये क्या है, यह मिश्रण ग्रंथि है, ठीक है। यह मिश्रण ग्रंथि है। इसका आकार पत्ते की तरह होता है, दिखाए ना, इसका आकार क्या होता है, पत्ते की तरह होता है। देखिए इसका आकार पत्ते की तरह होता है, पैनक्रियाज। यहाँ पे देखिए बनाए भी हैं पत्ते के आकार का इस तरह।
तो इसका आकार क्या होता है, पत्ते की तरह होता है। इसके अंदर भी भोजन कभी नहीं जाता, लीवर के अंदर भी भोजन कभी नहीं जाता, इसके अंदर भी भोजन कभी नहीं जाता, ठीक है। तो इसके अंदर भी भोजन कभी नहीं जाता। अग्नाशयी ग्रंथि, पैनक्रियाज जूस, देखो पैनक्रियाज अग्नाशय होता है। अग्नाशय का कार्य क्या होता है, यह एक मिश्रण ग्रंथि है। इसका आकार पत्ती के आकार की तरह होता है या पत्ती की तरह होता है। इसके अंदर भी कोई भोजन नहीं जाता। तो उसके बाद फिर है अग्नाशय के बाद अग्नाशयी ग्रंथि, पैनक्रियाज जूस, अग्नाशयी जूस जिसे बोलते हैं, और इसको एंजाइम बोलते हैं, विकार बोलते हैं। अग्नाशयी जूस जिसका पीएच मान क्या होता है, 8 से 8.6 तक, या 7.6 से 8.6 तक। तो ये भी क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होता है, क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज भी मेरा कंप्लीट हो गया। एक तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, जो कि मैं हर एक टॉपिक पे समझ ले रहा हूँ, इसलिए समझ ले रहा हूँ कि एक बार पढ़ना पड़े फिर दोबारा ना देखना पड़े। उसके बाद देखिए अग्नाशय से निकलने वाले 3 विकार एंजाइम जो पढ़े थे ना, अग्नाशय में क्या पढ़े थे, अग्नाशय में इसको देखे थे ना, अग्नाशयी रस में अग्नाशयी रस में क्या पढ़े थे, पैनक्रियाज अग्नाशयी रस पढ़े थे। उसके बाद एंजाइम विकार पढ़े थे। तो कितने विकार होते हैं, 3 विकार होते हैं, 3 विकार होते हैं। तो आइए देखिए देखिए जो अग्नाशय अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एमाइलेज। दूसरा क्या होता है, ट्रिप्सिन। तीसरा क्या होता है, लाइपेज। बस कुछ नहीं, एकदम आसान, इसका बस याद रखना कि काम का इसका कार्य क्या होता है। तो हमारे अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। तो हमारे अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलता है, 3 निकलता है। पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्राइप्सिन होता है, ट्राइप्सिन होता है। उसके बाद फिर तीसरा का होता है लाइपेज होता है। तो देखो हमारा एमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बस कुछ नहीं, बस इसका कार्य क्या है यही याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो हमारा एमाइलेज का कार्य होता है आज देखो ट्रिप्सिन, जहाँ पे सीन लगा है बताए थे ना, जो जहाँ पे भी सीन लगा है, ट्रिप्सिन जहाँ पे भी सीन लगा है उसका क्या, प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। देखो लाइपेज सभी लोग भुला जाते हैं, लेकिन हमें अच्छे से याद हो गया है, कुछ ट्रिक इसका बनाए थे, इसकी वजह से याद हो गया। देखो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज से याद करो लस्सी, से याद करो लस्सी। लस्सी में क्या होता है, लस्सी में क्या होता है, वसा पाया जाता है। मान लो लस्सी में वसा पाया जाता है, तो से लाइपेज, से लस्सी, लस्सी में वसा पाया जाता है, तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो हमारे अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो हमारा क्या होता है, लाइपेज हो गया। तो हमारा एमाइलेज का कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज, लस्सी, और से क्या हो जाएगा, वो लस्सी में वसा पाया जाता है, तो वसा का पाचन करता है। देखिए अग्नाशय से निकलने वाले 3 विकार एंजाइम है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। बस यहाँ तक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत,
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत ना, तो पहले छोटी आंत पढ़ेंगे। तो इसके क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होता है, उसको बाद में बताएंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं। जो छोटी आंत होती ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर। देखो, ये बस इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन लंबी क्या होती है, बड़ी आंत से भी लंबी होती है। इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन बड़ी आंत से पतली, ये पतली है। अब मोटे आंत जो हमारा ये बड़ी आंत है, वो तो ऐसे 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 उसको बाद में बताए, वो मोटा होता है। तो मोटा को से वो 1 से 1.5 मीटर तक होता है। आइए तो उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 से 6.5 मीटर होती है, 6 से 6.5 मीटर होती है। उसके बाद यहाँ हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके जो छोटी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग में कौन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बोलते हैं ड्यूडोनम, फिर उसके बोलते हैं जेनुनम, फिर उसके बाद एलियम। तो इसको बोलते हैं ड्यूडोनम। उसके बाद जेनुनम, जेनुनम जेनुनम बोलते हैं। उसके बाद इलियम बोलते हैं, इलियम, ठीक है। इसको बोलते हैं शेषांत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्यांत्र, और इसको बोलते हैं ग्रहणी। तो हम क्या करेंगे, छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में हमारे, छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत में क्या होते हैं, इसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि तीन तीन भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है ड्यूडोनम, फिर उसके बाद जेनुनम, उसके बाद इलियम, शेषांत्र। तो आइए आप पढ़ते हैं, ड्यूडोनम क्या होता है, जेनम क्या होता है, इलियम क्या होता है। तो ड्यूडेनम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट। ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है। उसके बाद ये छोटा भाग भी होता है। छोटी आंत का पहला भाग होता है, उसके बाद छोटा भाग भी होता है, छोटा भाग, छोटा भाग होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं संगम। संगम, संगम क्या बोलते हैं, संगम इसी को बोलते हैं। जैसे कि देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आके संगम में मिली है ना प्रयागराज में। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जठर रस प्लस पीत रस प्लस अग्नाशयी रस, तीनों आके यहीं पे मिले हैं। यहाँ पे कहाँ पे, ड्यूडोनम, ग्रहणी में। अब उसके बाद आइए थोड़ा फिगर दिखाते हैं। ये हम लोग की छोटी आंत है, देख रहे हैं भाई। हम लोग को जो पढ़ते समय ना, ये सब सर्च करके देखना चाहिए। देखिए, ये छोटी आंत होती है, ये अमाशय है। ये देखो छोटी आंत है, ये हम लोग की बड़ी आंत है। देखो यहाँ पे होता है ड्यूडोनम, ड्यूडोनम हो गया। उसके बाद देखो ये जेनु जेनुनम हो गया। उसके बाद देखो ये इलियम हो गया, यहाँ पे इलियम हो गया। देखो थोड़ा अच्छा से, ड्यूडोनम इसी तरह बना के दे देगा, पूछे ये वाला भाग क्या होता है। तो नहीं बोले थे, फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे जो पेट से जो निकले जो पहला भाग होता है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, यहाँ पे देखो पहला भाग है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ड्यूडोनम। और मध्य भाग, दूसरका वाला भाग देखो जेनुनम कहलाता है। और सबसे लास्ट वाला भाग क्या होता है ना, शेषांत्र जिसको बोलते हैं, उसको इलियम बोलते हैं।
तो इसको ग्रहणी हो गया। ग्रहणी मतलब कि यहाँ से एक ग्रहण मतलब छोटी आंत ग्रहण कर रही है, इसको मध्यांत बोले जेनुनम। उसके बाद इलियम बोलते हैं शेषांत्र। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि जो हम लोग का जो कि ये जठर रस, पीत रस, अग्नाशयी रस तीनों मिलते हैं, उसके बारे में ना, उसके बारे में आप लोग को समझाना तो यहाँ पे तीनों मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो पीत रस हो गया यहाँ पे, उसके बाद पीत रस हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जठर रस हो गया, हमारे पेट से जो निकलने वाला एंजाइम होता है जठर रस हो गया। फिर अग्नाशयी जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशयी जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, ये हो गया। तो हम लोग का देखो यहाँ पे तीनों क्या हो गया, जो कि यहाँ पे जो कि ड्यूडोनम जो भाग है ना, यहाँ पे देखो मिलता है, यहाँ पे तीनों मिलते हैं। यहाँ से वो आता है, यहाँ से वो आता है जठर रस, यहाँ से होता है पीत रस, यहाँ से होता है अग्नाशयी रस, पैनक्रियाज से निकलता है अग्नाशयी रस। तो यहीं पे क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, मिलते हैं। यहीं पे तीनों मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वो भाग क्या होता है हमारा, ड्यूडोनम भाग होता है, ड्यूडोनम। द ड्यूडोनम किसका भाग होता है, छोटी आंत का। छोटी आंत देखो यहाँ से हम लोग की छोटी आंत स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला वाला भाग जो होता है ड्यूडोनम होता है। यहाँ पे देखो दूसरा वाला भाग जेनुनम होता है। मध्यांत वाला बीच वाला भाग क्या होता है, जेनुनम होता है। उसके बाद शेषांत्र सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है, इलियम होता है। देखो यहाँ पे इलियम, इलियम। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, 6 से 6.5 मीटर होती है। छोटी आंत, इसकी लंबाई क्या होती है, 6 से 6.5 मीटर होती है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है ड्यूडोनम होता है, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। फिर होता है जेनुनम होता है, जिसे मध्याह्न बोलते हैं। फिर इलियम होता है, जिसे शेषांत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे, अब वहाँ पे देखो, आप देखो ड्यूडोनम के बारे में बताएंगे। तो छोटी आंत का फर्स्ट भाग, तो कभी पूछेगा बड़ी भाग का बड़ी भाग का तो नहीं, इसको याद रखना है क्या, ड्यूडोनम क्या है, छोटी आंत का पहला भाग है। तो छोटी आंत का क्या है, फर्स्ट भाग है। क्योंकि हो सके बड़ी आंत पढ़ा है तो उसमें उसका भी कोई भाग होगा, तो याद हमें रहना चाहिए ड्यूडोनम छोटी आंत का है, ना कि बड़ी आंत का। तो उसको जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखो छोटी आंत का फर्स्ट भाग क्या है, ड्यूडोनम है। छोटा भाग भी क्या होता है, ड्यूडोनम होता है। जठर रस, पीत रस, अग्नाशयी रस तीनों यहीं आकर मिलते हैं। जस्टिक जूस्टिक, उसके बाद बाइल जूस, उसके बाद पैनक्रियाज जूस, तीनों आके यहीं आके मिलते हैं। तो पूछेगा तीनों कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों कहाँ आके मिलते हैं, ड्यूडोनम में मिलते हैं। उसके बाद देखो दूसर का बैध को होता है हमारा मध्यांत, जिसे जेनुनम बोलते हैं। तो हमें बस मध्य बीच वाला भाग होता है, इसको मध्यांत, जो कि दूसरा पार्ट होता है, बस इतना याद रखना है। इलियम, इलियम क्या होता है, देखो छोटा भाग क्या होता है, ड्यूडोनम होता है। तो बड़ा भाग क्या होता है, बड़ा भाग क्या होता है, इलियम होता है। देखो छोटा भाग ड्यूडोनम किस लिए होता है, देखो यहाँ पे ड्यूडोनम होता है, तो यहीं से यहाँ तक आता है तो यह ड्यूडोनम होता है। फिर उसके बाद बीच में आ जाता है तो जेनुनम हो जाता है। तो बहुत होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये ड्यूडोनम होगा, तो बीच वाला भाग क्या होगा, यहाँ पे जेनुनम, जेनुनम होगा। तो इसके बाद से जो भाग होते हैं ये सब पूरे भाग क्या इलियम के होते हैं। तो सबसे बड़ा भाग, छोटा भाग क्या हो गया, ड्यूडोनम हो गया। बीच वाला भाग जेनुनम हो गया। सबसे बड़ा भाग क्या होता है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, इलियम होता है। और ये हमारे बड़ी आंत है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। उसके बाद ये हो गया। फिर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, ये तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि छोटी आंत के क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का जाए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से भोजन क्या होती है, यहाँ इससे छोटी आंत, इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको विली बोलते हैं। जो कि मतलब कि पोषक पदार्थ का अवशोषण करती है। तो ये कहती है भोजन पदार्थ को पूरी तरह निकाल के उसमें से फिर खून आके उसमें जो इसमें से वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदे भोजन होते हैं, जो पाचने को होते हैं, उसको लिया कर, और जिसको यहाँ तक लिया के बड़ी आंत से होके इसको लिया के ऐसे गुदा द्वारा, जिसको मल बोलते हैं, बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये भी हम लोग को बार बार बता चुके हैं, ये प्रश्न बार बार पूछता है, बार बार आता है। तो हमारा क्या, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही हो जाता है।
फिर उसके बाद छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आप देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या है कि छोटी आंत में हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, लेकिन छोटी आंत में किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भाग पूछ देगा ना तो क्या कहता है, इलियम शेषांत्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया था, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में हमारे भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। लेकिन इसमें तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन है, लेकिन भाग पूछेगा तो इसके छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। ड्यूडेनम होता है, जेनुनम होता है, इलियम होता है। तो इलियम में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में होता है, भाग पूछेगा तो इलियम वाले भाग में क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। तो हमें याद रखना है। उसके बाद इलियम आंतरी रस बनाता है, आंतरी रस बनाता है, ठीक है। जो इलियम जो स्वतंत्र होता है वो हमारे क्या होता है, आंतरी रस बनाता है। वो 5 एंजाइम पाया जाता है, आंतरी रस होता है जो ना, उसमें 5 एंजाइम पाया जाता है। तो आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस भाग में होता है, इलियम में होता है, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कहाँ होता है, इलियम में होता है। जो इलियम होता है ना, शेषांत्र जिसको बोलते हैं, शेषांत्र। शेषांत्र क्या होता है, उसके आंतरी रस बनाता है, ये करता है आंतरी रस बनाता है, आंतरी रस बनाता है, आंतरी रस बनाता है, ठीक है। इसे उसके बाद आंतरी रस बनाता है। शेषांत्र रस, जो आंतरी रस है ना, इसमें क्या होता है, 5 एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, 5 एंजाइम पाए जाते हैं, 5 एंजाइम। तो जब 5 एंजाइम पाए जाते हैं तो किसी का तो पाचन करेंगे ना। 5 एंजाइम जो पाए जाते हैं, तो उसमें पहला एंजाइम क्या होता है, पहला एंजाइम जिसको बोलते हैं इरिप्सिन, इरिप्सिन। दूसरा का क्या होता है, माल्टोज, माल्टेज, ठीक है। तीसरा का क्या होता है, सुक्रेज। उसके बाद फिर चौथा क्या होता है, लैक्टेज। फिर उसके बाद पांचवा क्या होता है, लाइपेज। गाइज पूरे एकदम अच्छे से वीडियो बना रहे, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। कोई भी त्रुटि होगी तो कोई भी गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो देखिए हमारी जो हमारी इलियम पाया जाता है, जो कि शेषांत्र होती ना है, इसमें आंतरी रस बनाता है। इसमें 5 एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। तो हमारे जो इरिप्सिन क्या बोले थे कि जहाँ पे सीन रहेगा, जहाँ पे क्या होगा, इसको याद रख, जहाँ पे सीन है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो हमें इरिस से मतलब ही नहीं, इरिप्सिन लिखा है, इरिप से मतलब ही नहीं, तो इस सीन लग गया, तो जहाँ पे सीन है प्रोटीन का पाचन करेगा। तो इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बस याद रखना कि जहाँ पे सीन है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अब देखिए माल्टेज क्या होता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज का पाचन करता है। इसी का नाम है, माल्टोज का पाचन करता है, जिसका वो इसका एंजाइम होता है, ठीक है, पाचन करता है। सुक्रोज का होता है, सुक्रेज का होता है, सुक्रोज का पाचन करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज का होता है, लैक्टोज का पाचन करता है, लैक्टोज का पाचन करता है। और लाइपेज, लाइपेज आप लोग को बताए थे, ल से लाइपेज, ल से क्या होता है, लस्सी, लस्सी क्या होता है, लस्सी वसा की तरह, वसा पाया जाता है, तो लस्सी वसा की तरह होता है, तो वसा का पाचन करता है। बस। तो हमारा हो गया, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इलियम में होता है, इलियम शशांत बोलते हैं। फिर उस इलियम, ये शशांत में क्या आंतरी रस बनता है, आंतरी रस में कि आंतरी रस जो बनता है उसमें 5 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है इरिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, एक होता है माल्टेज जो कि माल्टोज का पाचन करता है, एक सुक्रेज होता है जो सुक्रोज का पाचन करता है, एक लैक्टोज जो लैक्टोज का पाचन करता है, एक लाइपेज होता है जो वसन का पाचन करता है। हम चाहें तो गाइज, लेकिन समझा भी रहे हैं, लिखवा रहे हैं, चाहे तो इसको इस तरह पढ़ा के, लेकिन तो हम चाहें तो इस तरह पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन तो हम कुछ बताए रहेंगे नोट से अच्छे, तो थोड़ा टाइम दे रहेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हर एक टॉपिक कम से कम 2-3 मिनट अच्छे से देकर समझाना अच्छा लगता है। और
कोई भी चीज़ चाहे पढ़ो तो बहुत आराम से पढ़ो, पढ़ाओ तो कोई बहुत आराम से पढ़ाओ। जैसे कि हम किससे सीखे हैं सब चीज़, हम आदित्य रंजन सर से मैथ सीखते हैं। वो इतना आराम से पढ़ाते हैं, इतना आराम से पढ़ाते हैं कि पढ़ने में उनका मैथ मज़ा भी आ जाता है, ऊपर से घबराहट भी नहीं होती है। मतलब उसी तो उन्हीं से हम सीखे कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगे। हम कह रहे हैं कि हमारा वीडियो मान लीजिए कि 1 घंटा का बनेगा, तो 1 घंटा का ना 1 घंटा 20 मिनट का बनेगा, लेकिन हम चीज़ को अच्छे से कवर तो कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। तो बस आइए इसके बारे में आगे फिर जानते हैं। देखिए हमारा छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन छोटी आंत में किस भाग में होता है? इलियम में होता है। आंतरी रस, आंतीय रस, 5 एंजाइम पाया जाता है। होता है इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। तो इरिप्सिन क्या करता है, जहाँ पे सीन लगा वो कि बार बार बता रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को एक बार क्लास देख लो, उसके बाद दोबारा देखना ना पड़े। तो ये क्या होता है, इरिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। माल्टेज क्या होता है, माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज का तो लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज कहाँ, मिल्क में पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना मिल्क में लैक्टिक एसिड, तो बस वही याद रखना। लाइपेज क्या होता है, वसा का पाचन करता है। आप लोग को ये पूरा हम अच्छे से बता दिए। छोटी आंत का अंतिम और सबसे बड़ा भाग बताए ही थे आप लोग को, अच्छे से फिगर से समझाए हैं कि देखो फिगर अभी भी है शायद, जो हम लिखे नोट्स में उसमें अभी भी लिखा है। देखिए देखिए छोटी आंत का ठीक है, सबसे बड़ा व लंबा भाग, सबसे बड़ा यही होता है, सबसे लंबा भी यही होता है। तो बस वही कौन, इलियम। तो बस वही लिखा था कि छोटी आंत का अंतिम मतलब कि सबसे पीछे वाला। तो छोटी आंत का अंतिम व लंबा भाग क्या होता है, इलियम होता है। देखो अब जो इलियम होता है ना, अंगुलीनुमा संरचना, यही जो इलियम होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, अंगुलीनुमा संरचना, जिसको विली बोलते हैं, रसाकुर बोलते हैं। जो कि क्या करता है, फूड अब्जॉर्प्शन करता है, भोजन का अवशोषण का कार्य करता है। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, शाकाहारी जीवों में सेलुलोज को पचाने के लिए पाए जाते हैं। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जो कि शाकाहारी जीवों में सेलुलोज को पचाने के लिए। अब देखिए ये क्या है, अंगुलीनुमा संरचना क्या है, आप लोग को बताए ही थे। आइए फिगर के द्वारा से अच्छे से समझा देते, 5 मिनट और लेकर इस पे। देखिए ये वाला देखिए, ये हम लोग की क्या है, देखिए गाइस, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग की छोटी आंत है, ठीक है, हम लोग की छोटी बात है, छोटी आंत है ना। देखिए ये हाँ, ये हम लोग की क्या छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत है। तो जो इलियम होता है ना, इलियम से शांत है, इसी में क्या होती है, अंगुलीनुमा संरचना होती है। देखो जो इलियम, ये छोटी आंत हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूडोनम हो गया, यहाँ पे देखो जेनुनम हो गया, जो यहाँ पे इलियम जो लास्ट वाला भाग होता है ना, इसी में क्या होती है, अंगुलीनुमा संरचना होती है। देखो यहाँ पे जो अंगुलीनुमा संरचना ना है, ये क्या है, ये इलियम में होता है। अंगुलीनुमा संरचना जिसको क्या बोलते हैं, वीली बोलते हैं, रसाकुंचो बोलते हैं। देखो इसका कार्य क्या होता है, इसे रसांकुर बोलते हैं इसको, जिसको या वीली। इसका कार्य क्या होता है, पोषक पदार्थ का अवशोषण करती है। अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाना, जो कि इसका देखो हमारा पेट किस लिए बढ़ता है, तो हमारा जो इलियम वाला भाग होता है ना, वही बढ़ता है। तो ये क्या करती ना, ये हमारे पोषक पदार्थ को अवशोषण करती है, और जितने हम खाते थे, जितने ठूसते रहते तो इसका क्या होती है, इसका आकार जो सतही क्षेत्रफल है वो भी बढ़ाती है। तो देखते हो ज़्यादा खाने से, जिसका किसी का जो 1 2 3 रोटी का क्षमता है, तो कोई 10 10 रोटी खा रहा है, कोई बारात वाला में जाता है तो 20 20 गो मिठाई खा जाता है, कितने खा जाता है। तो क्या बढ़ता है, उसका इलियम वाला जो भाग होता है ना, जो वही जो होता है रसांकुर, जो विली वाला भाग वही बढ़ता है, तो उसका वही बढ़ता है, उसको बोलते हैं लोग पेट बढ़ रहा है, उसका पेट बढ़ रहा है। तो ये जानते हो किसी का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, किसी का क्षमता कम होता है। तो पोषक पदार्थ का अवशोषण करती है। फिर अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल का बढ़ाना, वही हो गया। देखो इसका फिगर दिखा देते हैं। देखिए ये होता है, ये है हम लोग का अंगुलीनुमा संरचना। देखो ये हमारा अंगुलीनुमा संरचना। अब फिर यहाँ से नहीं है तो फिर यहाँ से देखिए ये होता है, यहाँ ये देखिए, ये है हमारा क्या होता है, देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होती है जो कि ये नीली वाली है, धमनी होती है। यहाँ पे देखो ये सीरा होता है, और यहाँ पे नीली वाली सीरा हो गई, बगल में धमनी होती है। यहाँ पे रसांकुर, मतलब इसको वीली वाला, यही देखो अंगुलीनुमा संरचना है, इसी को कहते हैं। एक और फिगर इसका होगा, रुकिए दिखा रहे हैं। नहीं, बस वही है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये एक है, ये एक क्या, ये एक है, एक किसको, एक ये वीली है। देखो यहाँ पे द एपिथीलियम बोलते हैं, उपकला उत्तक बोलते हैं। यहाँ पे ब्रल्स कैपिलरीज है। यहाँ पे एक है, देखो अंगुलीनुमा संरचना है ना, तो ये हो गया। तो हमारी गाइस, हमारा भोजन को अमाशय में छोटी आंत में गिराती है। ये तो झिल्ली होती पारू, देखो यहाँ पे एक झिल्ली होती है, जो हमारा पेट है ना, पेट के नीचे जो कि एक झिल्ली होती है जिसका नाम है पायरूली इसका नेक्टर। क्यों कहते हैं, भोजन को अमाशय से छोटी आंत में गिराती है। देखो छोटी आंत में गिराने वाली, फिगर के द्वारा ही समझाएंगे। अच्छा, छोटी आंत में गिराना हमको फिगर से समझाने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि आप लोग को भी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलो इसी से समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अमाशय है, अमाशय में क्या है, भोजन है। अमाशय में भोजन है, तो यहाँ से भोजन से क्या करती है, छोटी आंत में ना, छोटी आंत में गिराती है। तो जब गिराती है भोजन को, वो जो भोजन को छोटी आंत में जो गिराती है, तो क्या होगा, झिल्ली, जो एक तो कोई तो झिल्ली होगी, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, पायरोबिली इसका नेक्टर। यहाँ पे जो कि पायरोलोबी इसका नेक्टर जो कि झिल्ली होती है, जो कि अमाशय से भोजन को क्या होती है, छोटी आंत में क्या करती है, गिराती है। तो बस यही बात थी। यहाँ पे देखिए गाइस, ड्यूडोनम हो गया ऊपर वाला भाग, फिर जेनुनम हो गया, फिर इलियम हो गया। गाइस हम पहली बार क्लास ले रहे हैं, इससे पहले कोई क्लास नहीं लिया, इसे बायोलॉजी स्टार्ट किए, तो थोड़ा बहुत भी गलती हो सकती है, थोड़ा बहुत सब बोलने में समय लग सकता है, थोड़ा बहुत समझने में। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट की कहानी जानते हैं, आज जो स्टूडेंट है वो जानता है, तो इतने तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। बस हम समझाने में कोई कसर ना छोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा लेट समझाएंगे, लेकिन अच्छा समझाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, एक फिगर और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अमाशय हो गया, अमाशय से यहाँ से निकलती है, तो जो जो यहाँ पे झिल्ली गिराती ना है, उसी को बोलते हैं पायरूली इसका नेक्टर झिल्ली होती है, जो कि भोजन को अमाशय से छोटी आंत में गिराती है। बस यही नाम होता है इसका। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, छोटी आंत द इंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, द स्टार्ट, बड़ी आंत, बिगेस्ट इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे क्या, बड़ी आंत, जिसको बिगेस्ट या लार्जेस्ट लिखते हैं, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, छोटी आंत समाप्त हो गया, अब बड़ी आंत पढ़ेंगे। पहले हम बड़ी आंत की लंबाई पढ़ेंगे, फिर क्या क्या होता है, और देखिए बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, 1 से 1.5 मीटर। आप लोग को बताए थे ना, 1 से 1.5 मीटर होती है। तो देखिए अब 1 से 1.5 मीटर, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर। अब बड़ी आंत की, इसका नाम है छोटी, तो उसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है, नाम है छोटी तो लंबाई क्या है, 6 से 6.5 मीटर। इसका नाम है बड़ी आंत, तो इसकी लंबाई क्या है, 1 से 1.5 मीटर। तो आइए इसके बारे में भी समझ आ देते हैं क्या होता है। देखिए जो इसी से ये वाला फिगर, इससे इस वाले फिगर समझते अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हम लोग की छोटी आंत हो गई। तो छोटी आंत क्या है, पतली है, छोटी आंत हम लोग की क्या है, पतली है। तो पतली की वजह से क्या है कि उसको बोला गया कि लंबी। तो 6 से 6.5 मीटर होती है लंबी, तो ये क्या है, पतली है। और ये हमारा क्या है, मोटा है। मोटा को जैसे 1 से 1.5 मीटर क्या है, लंबा बोलते हैं। तो ये हमारी मोटा भाग है। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अपेंडिस, जो कि अपेंडिस, देखो अपेंडिस जो कि होता है, आगे बताएंगे। अपेंडिस हमारा क्या होता है, बड़ी आंत से छट, जो मतलब कि सटा रहता है।
आंत, यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया, देखो यहाँ पे बड़ी आंत आ गई, फिर यहाँ से होगी, यहाँ से भोजन को लाती है वेस्ट पदार्थ को, फिर यहाँ से लिया कर यहाँ से मल के द्वारा, जो कि यहाँ पे रेक्टम बोलते हैं जिसको कि रेक्टम हमारा मल जो कि इकट्ठा करती है, फिर एनस कैनल के द्वारा यह क्या करती है, बाहर गुदा के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो हमारी क्या होगी, बड़ी आंत हो गई, ये हमारी बड़ी आंत हो गई। तो उसके बाद क्या हो गया, इसकी लंबाई क्या होगी, 1 से 1.5 मीटर हो गई, और उसके बाद फिर होगी ये क्या होगी, बड़ी आंत होगी। देखिए जैसे छोटी आंत के भी कितने 3 भाग पड़े थे, छोटी आंत के भी तीन भाग पड़े थे, कौन कौन, ड्यूडोनम, जेनुनम, इलियम, ठीक है, ड्यूडोनम, जेनुनम, इलियम। तो इसके भी 3 भाग हैं, तो इसके भी क्या होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, 3 भाग है, इसके भी 3 भाग है। तो वो कौन कौन से 3 भाग होते हैं, आइए उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए पहला होता है सीकम, दूसरा का क्या होता है, कोलोन, तीसरा कोलन, ठीक है, चौथा क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम, इसको बोलते हैं मलाशय, मलाशय, इसको बोलते हैं कोलन, कोलन को कोलन ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकम, सीकम। ये हमारा जैसे कि छोटी आंत के 3 भाग थी, उसी तरह हमारे क्या है कि बड़ी आंत के भी 3 भाग होता है, पहला होता है सीकम, फिर कोलन होता है, फिर रेक्टम होता है, सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है। तो वहाँ पे छोटी आंत की पहला भाग कौन था, छोटी आंत की पहला भाग कौन था, ड्यूडोनम था, छोटी आंत की पहला भाग कौन था, ड्यूडोनम था। तो इसी तरह बड़ी आंत का जो कि पहला भाग क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा, बड़ी आंत का पहला भाग क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। और उसके बाद जो कि यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि बड़ी और छोटी आंत कहाँ पे मिलती है, बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिलती है, बड़ी और छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, बड़ी या छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको सीकम बोलते हैं। देखिए इसमें दिया है, हाँ देखिए यहाँ पे ये सीकम है ना, तो सीकम देखिए यहाँ पे ये मिला है ना, ये मिली है ना बड़ी या छोटी आंत, तो बड़ी या छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, बड़ी या छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं सीकम बोलते हैं। तो ये बड़ी आंत का पहला भाग कौन है, सीकम है। बड़ी आंत का देखो, पहली बड़ी आंत का पहला दे, यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है, यहाँ से अपेंडिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ी आंत स्टार्ट होती है यहाँ से, तो इसका क्या होता है, पहला भाग क्या होता है, बड़ी आंत का सीकम हो गया, ठीक है, बड़ी आंत का पहला भाग सीकम हो गया। बड़ी आंत छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको भी सीकम बोलते हैं। उसके बाद फिर बस इसके बारे में बस इतने बात ही याद रखना है, बस सिक्कम के बारे में, सिक्कम के बारे में याद करेंगे कि ये बड़ा, एक जो कि बड़ी आंत का जो कि पहला भाग होता है, और जहाँ पे बड़ी आंत छोटी आंत दोनों मिलती है उसके बारे में सिक्कम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या होता है, कोलोन, कोलन, कोलन क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, कोलन, कोलन दिया ना, देखिए जो एक कोलन दिया है, कोलन दिया है, कोलन, तो कोलन ही क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक छोटा है, यहाँ से वहाँ से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग क्या है, कोलन। तो यहाँ पे कोलन क्या होता है, कोलन क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तो इस लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, कोलन होता है। तब जब बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन हो गया, तो छोटी आंत क्या हो जाएगा, रेक्टम, रेक्टम जो होता है, रेक्टम जो कि बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग कौन हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा भाग कौन हो गया, कोलन हो गया, तो यहाँ से सबसे छोटा भाग कौन सा दिखाई दे रहा है, रेक्टम दिखाई दे रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि कोलन क्या होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, रेक्टम क्या होता है, बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। बस ये बात इसके बारे में है। अब उसके बाद देखिए कोलन के बारे में पढ़ते हैं। लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, देखिए यहाँ पे एक कोलन होता है, यही कोलन आप लोग को बताए थे, यहाँ पे रेक्टम होता है, ये क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलन है, तो असेंडिंग कोलन है, सब सिकोम है, सब अपेंडिक्स है, सब इसके आगे बाद में बताते हैं। देखिए
कोलोन होता है ना, तो कोलोन से मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। जो हमारा जो कि मल है ना, मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण, यहाँ पे देखो बड़ी या छोटी हाथ मिलती है, तो मल से अतिरिक्त सब सर्वाधिक जल का क्या कि अवशोषण कौन करता है, कोलोन करता है। तो हमारा यहाँ से जल का सबसे सर्वाधिक मतलब कि अवशोषण कौन करता है, जल। तो यहाँ कोलोन जो होता है ना, कोलोन के भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। हमारा जो कोलोन है, कोलोन के भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो कोलोन है ना, इसके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं। इसमें 4 भाग में पहला भाग कौन होगा, पहला यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो 4 भाग होते हैं ना, इसका कोलोन के 4 भाग होते हैं। तो इसका पहला भाग का होता है सिग्मॉइड कोलोन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद असेंडिंग कोलोन। तो देखो सिग्मॉइड होता है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स होता है, और जो उसके बाद जब असेंडिंग होता है तो डिसेंडिंग होगा। तो देखो हमें हमें फिगर से ही समझना है, फिगर से ही सब कुछ जानना है कौन कैसा होता है। यहाँ तो देख रहे हैं ट्रांसवर्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें ये लग रहा है कि सबसे क्या है कि ये सबसे बड़ा भाग लग रहा है। तो क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन, सिग्मोइड जो है कि यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है हमें सिग्मोइड, जो कि सिग्मोइड क्या होता है कि सबसे छोटा भाग होता है। और उसके बाद एक हो गया डिसेंडिंग कोलोन, एक होता है असेंडिंग कोलोन। तो ये फिगर दिखा दिए, फिगर से उसके बाद फिर रेक्टम के बारे में पढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम नोट से रिविजन कर लेते हैं। हर गाइस पूरे हर चीज़ फिगर के द्वारा बताया गया। 1 घंटा हो चुका है क्लास को, अभी हमें लग रहा है कि बस 10 मिनट और क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी हाथ। बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है। बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है। इसके भी कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे छोटी हाथ के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडोनम, जेनम, इलियम। इसी तरह इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, मलाशय होता है, ठीक है। तो सीकम क्या होता है, बड़ी हाथ का पहला भाग होता है। बड़ी हाथ का पहला भाग हो गया, तो कोलन बड़ी हाथ का दूसरा भाग हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा। अब देखो बड़ी और छोटी हाथ आके जहाँ मिलती है, जंक्शन ऑफ स्मॉल स्टाइन एंड लार्ज स्टाइन। आप लोग को फिगर देख के बताएं कि बड़ी या छोटी या जहाँ पे आके मिलती है उसको क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, ठीक है। कोलोन क्या पढ़ाएं, कोलोन के बारे में आप लोग को बताएं, जो कि यहाँ पे था, इस तरह फिगर बताइए, यहीं पे था, यहाँ पे कोलोन, ठीक है। तो कोलोन के बारे में बताया कि तो क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो जब ये लार्जेस्ट होता है तो रेक्टम जहाँ से मल बाहर निकलता है, मलाशय होता है, रेक्टम थोड़ा वाला भाग ही था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये छोटा वाला स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम फिगर देख के हर चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, कि अगर हम नोट्स नहीं भी बताएं तो अभी लोग को फिगर से याद होना चाहिए। कभी कभी फिगर देख के पूछ देगा कि ये लाइन कहाँ है, वो लाइन, जैसे कि ये वाला फिगर दे देगा, पूछेगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, यहाँ पे ABCD दे रहा, या तो फिर पूछेगा कि इसमें ट्रांसवर्स कहाँ है, डिसेंडिंग कहाँ है, असेंडिंग कहाँ है, सिग्मोइड कहाँ है। तो हमें याद रहना चाहिए सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे सिग्मोइड होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग। तो ये तो बात है, तो हमें ये सब याद नहीं देखिए, फिगर देख के क्या बायोलॉजी या नेट है आप लोग के पास, तुरंत नेट में हम डालें बड़ी याद, तुरंत आ गया, हर चीज़ उसके बारे में बता दिए। लेकिन फिगर से सब कुछ नहीं, जैसे नोट्स से रिवीजन करा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिगर भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इससे पूरा बात क्या कि जो कि दिमाग में चली जा रही है, पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है। कभी एग्जाम में आ गया सिग्मोइड क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, असेंडिंग, तो हम फिगर देख रहे हैं तो तुरंत हमें फिगर याद आएगा, और न कि वो चीज़ याद आएगी, फिगर याद आएगा कहाँ कहाँ होता है, तुरंत हम उसके बारे में एग्जाम में प्रश्न सही कर देंगे। तो क्या हो गया, बड़ी और छोटी हाथ मिलती हैं, ठीक है। तो बड़ी या छोटी हाथ यहीं पे मिलती है। कोलोन क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ी हाथ का सबसे बड़ा भाग कोलोन होता है। अब बड़ी हाथ का सबसे छोटा भाग क्या होता है, मलाशय, रेक्टम होता है। देखो कोलोन मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। मल से जो कि अतिरिक्त, मल से जो कि अतिरिक्त, जो कि हमारे जो मल से अतिरिक्त, जैसे कि शोषण, मतलब कि जो मतलब कि जल का अवशोषण करता है ना, तो कहता है कोलोन करता है, ठीक है। कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, आप लोग को बताए थे, होता है सिग्मोड, ट्रांसवर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग। जिसको अधोवाही कहते हैं, अपोवाही कहते हैं। ये क्या होता है, बड़ा भाग होता है, ऐसा होता है सबसे छोटा भाग, आप लोग को बताए भी थे। देखो यहाँ पे होता है, इसे क्या, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया, सिग्मोइड हो गया। सिग्मोइड यहाँ से बताए थे आप लोग को क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया अधोवाही हो गया। फिर यहाँ पे जब ये छोटा भाग होता है तो यहाँ पे ये वाला भाग लग रहा है हमें सबसे बड़ा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स क्या हो गया, सबसे बड़ा भाग हो गया। फिर उसके बाद असेंडिंग, अपोवाही हो गया,
तुरंत हो गया। यहाँ पे देखो अपेंडिस, अपेंडिस जुड़ी रहती है ना। अपेंडिस क्या है, अपेंडिस अभी हम टेस्ट मार रहे थे तो आया था कि अपेंडिस एक, नहीं ये पूछा था, हाँ यही दिया था कि अपेंडिस क्या है, तो लिखा था उसमें अवशोषी अंग और सब ऑप्शन दिया था, तो हम तुरंत पढ़े थे तो मार दिए थे अपेंडिस क्या है, अवशोषी अंग। शायद जो RWA का इसी बार, इससे पहले वाला जो इसमें नहीं, एक 2-4 दिन पहले वाला जो संडे का टेस्ट है पिछले वाला, उसमें ये प्रश्न आया था। तो जो भी मारा होगा RWA पर टेस्ट उसका मतलब कि वो खुद जानता होगा कि इसमें प्रश्न आया था। तो क्या होता है ये, क्या हमारे अपेंडिस होती है, क्या होती है, अवशोषी अंग होती है, अवशोषी अंग, अवशोषी अंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आइए, अब उसके बाद पढ़ते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, फिगर के द्वारा ही समझाते हैं, अच्छा लगेगा। इस वाले फिगर से समझाएंगे। हाँ जो भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हाँ, बस 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 यही फिगर। देखिए हम लोग पूरा हर चीज़ के बारे में पढ़ा चुके हैं आप लोग को। आप देखिए फिगर देखते समय आपको तुरंत तुरंत याद होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, अभी कौन सा असेंडिंग है, और उसके बाद फिर डिसेंडिंग है, फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स है, फिर यहाँ पे सिग्मोइड है, फिर यहाँ पे रेक्टम है। तो ये सब आप देखो, यहाँ पे अपेंडिस होगी जो कि बड़ी आंत से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बताए थे सीकम, जो कि यहाँ पे देखो बड़ी आंत छोटी आंत जहाँ पे मिलती है उसको सीकम बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अपेंडिस हो गई, यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, यहाँ पे एनस, जो एनिस जो कि गुद्दे द्वारा जो कि माल बाहर निकलता है उसे एनस कहते हैं। तो अब ये चीज़ देखो, पहले हम लोग नहीं पढ़े थे बायोलॉजी, कुछ नहीं जानते थे, तो ये सब कहाँ दिया है, ट्रांसवर्स असेंडिंग डिसेंडिंग है, सीकम, अपेंडिस, ये सब क्या दिया है। लेकिन आप अच्छे से समझा चुके हैं, टॉपिक वाइज हम अच्छे से समझा चुके हैं। एक फिगर देखने के बाद आप लोग आँख बंद करके चाहेंगे तो कौन कहाँ है कैसे क्या तुरंत तुरंत समझ लेंगे आप लोग को। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, रेक्टम पढ़ेंगे। रेक्टम क्या होता है, मलाशय। मलाशय क्या होता है, जहाँ पे हमारा मल क्या होता है, इकट्ठा होता है, जहाँ पे हमारा पोट्री, पोट्री जिसको बोलते हैं, जो सुबह आके लोग निकाल देते हैं खाना खाने के बाद, जो वेस्ट पदार्थ बचता है जो कि बड़ी आंत से होके इस तरह के, ये जो रेक्टम होता है मलाशय, मलाशय में आके निकाल रहता है, फिर उसके बाद एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फिगर के द्वारा भी इसको हम बता दिए। देखिए रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, मलाशय, मल इकट्ठा रहता है। रेक्टम क्या होता है, मलाशय, क्या होता है, मल इकट्ठा रहता है, मल इकट्ठा रहता है। और गुद्दा, देखो गुद्दा क्या होता है, मल, जो गुद्दा होता है जो मल बाहर निकल जाता है, आउटर फेस होता है। तो यहाँ पे देखो पहले तो यही पूछेगा कि रेक्टम क्या होता है, तो इतना याद रखना कि जहाँ पे मल इकट्ठा होता है उसे रेक्टम बोलते हैं। अब एनस क्या होता है, जो बाहर निकलने का, मल को बाहर निकलने का जो रास्ता उसे उसे हम एनस गुदा बोलते हैं, एनस गुदा बोलते हैं। एनस गुदा सभी लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद देखो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का अवशेषी अंग है, वेजेंटियल आर्गन है, बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है। देखो बताए थे ना कि बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है। यहाँ पे आप लोग को चलो आए फिगर चालू है तो दिखा भी देते हैं। देखो देखो यहाँ पे अपेंडिक्स है, देखो यहाँ पे प्रश्न भी आया था, देखो ये अपेंडिक्स है ये वाला। तो क्या, बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है। अपेंडिक्स क्या, अवशेषी अंग है, बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है। और उसके बाद देखो हमारे पेट में, हमारा जो कि रेक्टम होता ना है, तो उसमें रेक्टम होता ना है, जो कोलोन पाया जाता है, कोलोन, तो उसमें क्या होता है, गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारे पेट में क्या कि अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है, अच्छा जीवाणु पाया जाता है, इसको बोलते हैं इकोलाई, इकोलाई बोलते हैं। ओ माय गॉड, हाँ ठीक है। अब क्या, हमारा कोलन में गुड बैक्टीरिया होता है जो कि अच्छा जीवाणु पाया जाता है, इसको बोलते हैं इकोलाइन, जो कि क्या बोलता है, विटामिन के और विटामिन B12 बनाता है। ये क्या करता है, मल खाता है। देखो इसका काम क्या है, मल खाना। ये मल खाता है जो कि हमारे लिए गुड बैक्टीरिया, देखो जो मल खा रहा है भाई, अब मल खा के हमारे लिए विटामिन दे रहा है, विटामिन के, विटामिन B12 दे रहा है, साइनोक्लोबिन, क्लोबाइन। तो उससे अच्छा कौन सा हमारे लिए, जो कि मल भी खा रहा है उससे हम लोग को क्या, विटामिन भी दे रहा है। तो हमारा क्या होगा, इकोलाई प्लस मानव के संबंध को, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, जो कि इकोलाई है ना, जो इकोलाई है, और उसके बाद जो मानव के बीच के जो संबंध है ना उसे सहजीवन संबंध कहते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है,
क्या पूछेगा कि इकोलॉय प्लस मानक के संबंध को क्या कहते हैं, सिम्बोटिक या सहजीवी संबंध कहते हैं। इकोलॉय क्या होता है, जो कि मल खाता है, मल खाता है। इकोलॉय क्या होता है, मल खाता है, मल खा के क्या करता है, विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन फार्मेशन, कौन कौन से, विटामिन के, विटामिन B12। उसके बाद देखो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस जो कि घाटी है उसको आप लोग को बताए थे, अच्छे से बता चुके पिछले वीडियो में। मतलब कि जो घाटी है ना, एपिग्लोटिस होता है ना, वो भोजन नलिका और श्वास नलिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह हम लोग का आमाशय हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम हो गया, यहाँ पे एनस के द्वारा बाहर निकल गया। फिर उसका मल का पीला रंग, अब यहाँ पे प्रश्न याद रखना, मल का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग, दोनों यूक्रोम के कारण होता है। तो मल जो हम लोग का पीला रंग होता है ना, यूक्रोम वर्णक के कारण होता है। देखो मल, कोई जानता मल क्या, सभी समझ, चूतिया नहीं, सभी समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मल का पीला रंग जो होता है यूक्रोम के वर्णक के कारण होता है। तो हम सभी लोग समझ, मतलब कि जो मल और उसके बाद जो पेशाब का पीला रंग क्या होता है, यूक्रोम के कारण होता है। तो हमें याद हो गया बच्चे। हम लोग यहाँ पे क्या हुआ आज, जो कि आज हम पूरे 4 वीडियो में हमने जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म किया। आज की वीडियो सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि इससे पहले वीडियो हमें लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट यही है। आज की लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक वीडियो होने वाली है। और डाइजेशन सिस्टम पूरा जो मैम पढ़ाई है ना, मैम कम से कम हमें लग रहा है 8 से 9 वीडियो पढ़ाई है। तो सोचो कि अगर 8 से 9 वीडियो को मैम 8 से 9 वीडियो को जो कि मैम पढ़ाई हैं उसको हम 4 वीडियो में पढ़ा दे रहे हैं। वो भी जो भी बच्चा मैम का क्लास किया होगा, जो भी बच्चा मैम का जो कि बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं भाई, रख के कि इतना संघर्ष करके ना, आप लोग देखेंगे तो क्या बताएं, छोड़ो जाने दो। अब देखो जो भी क्लास मैम का देखा होगा, जो भी बॉयज़, अगर वो आके हमारा ये वीडियो देखता होगा, हमारा जो कि नोट्स रिवीजन करता होगा, वो खुद जानता होगा कि हम इसमें कितना अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, मतलब कि कितना अच्छे से समझा रहे हैं। हर एक चीज़ जो भी नहीं आ रहा है अपने टैब से उसको क्या कर रहे हैं, मतलब कि उस पर मतलब हर चीज़ सर्च करके आप लोग को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे नहीं ना है कि चलो रेक्टम मल इकट्ठा रहता है, गुद्दा बाहर द्वारा, मल बाहर द्वारा निकलता है, अपेंडिक्स अवशोषी अंग है, बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है, गुड बैक्टीरिया होता है, मल खाता है, इकोलाइन कहलाता है। इकोलाइन प्लस मानव सहजीवी तंत्र कहते हैं, पीला रंग क्रोम के कारण होता है। चलो ठीक है, खत्म। ये वाला काम नहीं ना कर रहे हैं भाई। देखो 10 मिनट बेसी ले रहे हैं, लेकिन हम वीडियो को एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य भी है, बायोलॉजी एकदम अच्छे से कंप्लीट करना, एक एक शब्द कंप्लीट करना। हम आप लोग विश्वास नहीं करके, हम जो कि टेक्नीशियन का जो बैच है मेरा दोस्त लिया था, टेक्नीशियन का बैच मेरा दोस्त लिया था, उससे मैं लेके अपना जो कि बायोलॉजी कंप्लीट किया हूँ। अब फर्स्ट टाइम हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम जैसे मैथ का, रीजनिंग का और हर चीज़ का लोग क्या करते 2-2 3-3 बार मतलब नोट्स बना चुकते, लेकिन हम बायोलॉजी का फर्स्ट बार नोट्स बनाया हूँ। अब मेरा जो क्लास स्टार्ट करने का देखो रीज़न क्या, ये भी आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं। मेरा क्लास स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हम बायोलॉजी का नोट्स बना के 2-3 महीना से रखे थे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसमें ऐसा ऐसा शब्द दिया रहता है ना गाइज, कि इसमें जो ऐसा ऐसा वर्ड दिया रहता है ना कि जल्दी दिमाग पे चढ़ता नहीं है। एक चीज़ याद करते थे तो फिर भूल जाते थे। तो हम सोचे थे बायोलॉजी आखिर याद होगा तो कैसे याद होगा तो कैसे। तो हम सोचे क्यों ना एक कार्य किया जाए जो कि हमें याद भी हो जाए और हम अच्छे से बच्चों को समझा भी सकें, और जिसकी वजह से हमारे समझाए हुए कुछ हम नहीं करें कि बहुत 50 2,000 3,000 नहीं, 1-2 बच्चे भी देखेंगे अगर मेरे समझाए हुए जो क्लास नोट्स कंप्लीट किया होगा वो इसका महत्व जानता होगा, तो वो मेरे साथ भी चलेगा। अगर ना तो देखो हम बायोलॉजी को अच्छे से पूरे कंप्लीट कराएंगे, और जब तक कराएंगे नहीं तो इन्हें बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब जब बायोलॉजी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब जब बायोलॉजी मेरा कंप्लीट होगा तब हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब फिजिक्स को अगर पकड़ेंगे तो उसको भी तोड़ेंगे। तो फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, तब तक ग्रुप डी का हम लोग का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो हमें इस तरह पूरा साइंस कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर अपना जो कि मैथ जो जिससे पढ़ रहा है अपना कंप्लीट करो, रीजनिंग का प्रैक्टिस मारते रहो। देखिए जब ये मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 चीज़ कंप्लीट होने टेस्ट में ना 25 आता है, बार 15 16 17 आराम से आने लगेगा। बचेगा 4-5 प्रश्न केमिस्ट्री भी करवा देंगे। अगर हम करेंगे पूरे में पूरे नहीं आएगा, लेकिन 3-4 प्रश्न भी आएगा ना तो 18-4-22 25 में हम 22-23 आराम से कर लेंगे। और जिसको कि बेस्ट स्कोर होगा साइंस में इन द ग्रुप डी, बता रहे हैं आप लोग को। तो एक क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हमारा जो कि डाइजेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके गाइज, थैंक यू।
and support me. Okay, bye.